थे, हम लोगों ने ये सोचा, लालू यादव की सोच नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जिस तरह से दल के अंदर कई तरह की अलग अलग चर्चा हो रही थी, और जिस तरह लोग परेशान थे कि हम ही क्यों नहीं नेतृत्व स्वीकार कर लें, तो हमें लगा कि सरकार तो बन जाएगी, लेकिन सरकार का जो समय है वो समय बहुत कम समय का नहीं। ऐसी बात नहीं, लालू यादव जी न्यायपालिका में शुरू से विश्वास करते रहे, आज भी विश्वास करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि आएगा, हमको जेल ले जाने के लिए हम जाने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए अगर जेल जाने के लिए तैयार नहीं होते तो नेतृत्व बदलने की बात क्यों करते। नाराज तो होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो जिस सोच के थे वो जनता के सोच के थे, लेकिन हमारा सोच था कि जनता की सोच को कार्यान्वित करने के लिए दल का मजबूत होना स्वाभाविक है। इसलिए हमने ये बात कहा था। इस पर लालू यादव जी बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो कि हम बर्बाद हो जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा। दुमका कोषागार मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता होने के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती रही हैं। उनको हाई कोर्ट से या अदालतों से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में इन खबरों पर बात होती है, लेकिन चारा घोटाले को लेकर जब लालू यादव पहली बार गए थे, वो भी हम आपको समझाना चाहते हैं, उस पर भी बात करना चाहते हैं। एक घोटाला जिसने बिहार के या फिर देश के इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, और लगातार वो कई सालों तक जेल में रहे हैं, आज भी जेल में ही हैं, इलाज के लिए एम्स में हैं। तो उस घोटाले की क्या कहानी है, और उस घोटाले में जब लालू पहली बार जेल गए तो उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या लालू ने ही पूर्व सीएम राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था? ये पूरी कहानी हम समझेंगे। दरअसल हमारे साथ हैं आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक जी, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव के पहली बार जेल जाने की कहानी क्या थी और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी क्या थी। सर, हमने कुछ पढ़ा है, आप उसकी तस्दीक कर दे, क्या सही पढ़ा है? देखिए, हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर हम बहुत सम्मान करते हैं। अलग है कि कुछ गिरावट आई है, लेकिन उस गिरावट से उस लोकतंत्र के खंभे को हम नहीं कमज़ोर कर सकते हैं। तो जुडिशियल भी एक लोकतंत्र का खंभा है, न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका ने जो भी कुछ किया है, हम उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अलग सवाल है कि लालू यादव जी देश के एक सर्वमान्य नेता रहे, गरीबों के सबसे बड़े हितैषी रहे, और उस पर अडिग रहे। कुछ मामलों में उनको फंसाने की साजिश की गई। न्यायपालिका में मामला चल रहा है, न्यायपालिका उसको देखेगी, और न्यायपालिका पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जहाँ तक श्रीमती राबड़ी देवी के सदन नेता बनने के लिए और मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो हम लोग उस दल में ही थे और कई साथी थे। हम लोगों ने ये सोचा, लालू यादव की सोच नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जिस तरह से दल के अंदर कई तरह की अलग अलग चर्चा हो रही थी, और जिस तरह लोग परेशान थे कि हम ही क्यों नहीं नेतृत्व स्वीकार कर लें, तो हमें लगा कि सरकार तो बन जाएगी, लेकिन सरकार का जो समय है वो समय बहुत कम समय का रहेगा। इसलिए हमने कहा कि जब आप जेल जा रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए या कुछ समय तक राबड़ी देवी जी को सब लोग स्वीकार करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लालू यादव उस पर असहमत नहीं थे, लालू यादव किसी राल पर, लेकिन हम लोगों ने जिद पर अड़े रहे, और जिद पर उनको अपना समझौता करना पड़ा, और वो इस बात को स्वीकार किए। तब हम लोगों ने श्रीमती राबड़ी देवी जी को, रघुवंश बाबू, हम लोग सब लोगों ने स्वीकार किया, और राबड़ी देवी को नेता सदन का और मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग जो सोच किए थे उसको प्रतिफल हुआ। आप पर बहुत नाराज हो गए थे लालू यादव, जो मैंने पढ़ा है। देखिए, नाराज तो होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो जिस सोच के थे वो जनता के सोच के थे, लेकिन हमारा सोच था कि जनता की सोच को कार्यान्वित करने के लिए दल का मजबूत होना स्वाभाविक है। इसलिए हमने ये बात कहा था। इस पर लालू यादव जी बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो कि हम बर्बाद हो जाएं।
हम अपने परिवार को, राबड़ी देवी जी चाहती भी नहीं थी, राबड़ी देवी खुद भी नहीं चाहती थी, उनका परिवार नहीं चाहता था, लेकिन हम लोगों ने जिद कर करके और राबड़ी देवी जी का नाम प्रस्तावित किया और लालू यादव को हम लोगों ने इतना जोर दिया कि जिस पर उनको चुप रहना पड़ा और उसको स्वीकार किया। लालू यादव के पहली बार जेल जाने की जो कहानी है चारा घोटाला मामले में, उस पर थोड़ा सा और अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, लालू जी जब जेल गए हम लोग बड़ा मर्माहत थे, इतने मर्माहत थे कि जो देश का और राज्य का गरीबों के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को जेल जा रहे हैं और जेल गए एक घोटाले के नाम पर, उसका पूरा रूप से किस तरह साजिश कर करके फंसाया गया वो अलग सवाल है। अब तो न्यायपालिका में मामला चल रहा है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए शोभा नहीं देता है, न सैद्धांतिक भी हमको करना चाहिए। लेकिन जेल गए, जेल को उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि जिस तरह से उस समय सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह इनको साजिश किया और जिस तरह मिलिट्री तक लाने की बात की गई, इस राज्य में लोकतंत्र में जहाँ इस तरह की बात तानाशाही कोई कर सकता है, लेकिन लालू यादव ने हंसते हुए उसको स्वीकार किया और वो जेल गए। लालू यादव आसानी से जेल जाने के लिए तैयार भी नहीं थे, ये भी कहा जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। लालू यादव जी न्यायपालिका में शुरू से विश्वास करते रहे, आज भी विश्वास करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि आएगा, हमको जेल ले जाने के लिए हम जाने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए अगर जेल जाने के लिए तैयार नहीं होते तो नेतृत्व बदलने की बात क्यों करते, तब तो नेतृत्व बदलते नहीं। तो राबड़ी देवी को हम लोगों ने नेतृत्व देने का काम किया, श्रीमती राबड़ी देवी जी को नेतृत्व दिया कि लालू यादव जी जेल जा रहे हैं। लालू यादव जी कभी न्यायपालिका में और संविधान के विरोध काम कभी नहीं करने का काम किया। अलग है कि उनको हर तरह से घेरने का काम, साजिश करने का काम किया गया और आज भी किया जा रहा है। लालू यादव सिर्फ इस राज्य के गरीबों के नेता नहीं, आज देश के विभिन्न इलाकों में भी जाइए तो लालू यादव आज जेल में हैं कई वर्षों से, फिर भी आज लालू यादव उनके दिलों में जीवंत है। एक आखिरी सवाल है हमारा सर, सवाल यह है कि लालू यादव जेल चले गए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, राबड़ी देवी की स्वीकार्यता को लेकर कोई दिक्कत आई सरकार बनने के बाद, संगठन में किसी तरह की दिक्कत आई, क्योंकि ठीक है आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कई लोग वैसे थे तब जब वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो सांगठनिक रूप से या फिर उनकी जो महत्वाकांक्षा थी दिक्कत आई, या फिर स्वीकार्यता को लेकर, राबड़ी देवी की स्वीकार्यता को लेकर दिक्कत आई पार्टी में? नहीं, दिक्कत तो आती है, हर लोग की इच्छा होती है, लेकिन जब नाम तय हो गया तो सब लोगों ने स्वीकार किया, सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। लोगों के मन में जो बातें थी वो अपने आप स्वतः समाप्त हो गई और हर लोगों ने स्वीकार कर करके उसको सहयोग करने का काम किया। सरकार जो बनी उसमें सारे लोग थे और सारे लोगों ने सरकार को हर तरह से सहयोग कर करके राबड़ी देवी जी को नेतृत्व में विश्वास कर करके इस राज्य को विकसित करने में हर संभव प्रयास किया। तो चलिए, ये थी लालू यादव के जेल जाने और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी। इस इंटरव्यू में इतना ही, और ये इंटरव्यू कम से कम आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा। बहुत बहुत